हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज। बात करने वाले हैं आज बच्चों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, सर बायबैक ऑफ शेयर्स की क्लास लेके आइए। ध्यान रखना, पहले तो ये बता दूं कि सर जनरल एंट्री बात करने वाले हैं आज, क्योंकि जनरल एंट्री कॉमन है, पूछा जाता है हमारे बीकॉम के लेवल को एंड बैफ के भी लेवल को। अगर जनरल एंट्री की क्लास आज हम क्लियर कर लेते हैं देन शिफ्ट हो जाएंगे सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 1 से 2 पेपर इनफ हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, समझने के लिए। तो जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप जितने भी बच्चे मेरे साथ चैनल पे कनेक्ट हैं बायबैक ऑफ शेयर्स की इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की क्लास देख के आए हैं, जहां पे मैंने बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, कंडीशंस क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, हर एक बात मैंने किया था। जनरल एंट्री में जाने से पहले अपने को थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए सर कि हमारे पास सोर्सेस क्या क्या थे, सोर्सेस हमारे पास क्या क्या थे। इसी के बेस पे पूरी जनरल एंट्री चलती है बच्चा। सोर्सेस ऑफ बायबैक मतलब जो आप शेयर होल्डर को पैसा देने वाले हो वो आप पेमेंट कहां से करोगे, सेबी की गाइडलाइन हमें क्या बोलती है। ध्यान रखो यहाँ पे सिंपल सा दो कंडीशन, हमारा मेन 2 कंडीशन आता है बच्चा कि जो शेयर होल्डर को पैसा देने वाले हो। सर पहली कंडीशन है कि कोई नई सिक्योरिटी इशू करोगे। अब इशू करने के बाद ध्यान रखना, सोर्सेस ऑफ बायबैक में अपने सिलेबस में सर इक्विटी शेयर कैपिटल मींस इक्विटी शेयर होल्डर आप बोल दो, उसको बायबैक करने की बात की गई है। इसका मतलब है सर, और हमने ये पढ़ा था सिंपल सा, अगर इक्विटी शेयर हमें बायबैक करना है तो मैं इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता हूं, मुझे डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना पड़ेगा। इसका मतलब जो पहला पेमेंट है मैं कर सकता हूं सर न्यू इशू करके, मतलब कोई भी नया सिक्योरिटी इशू करूंगा और वहां से जो पैसा आएगा वो पेमेंट कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। क्लियर, पहला कंडीशन नया शेयर इशू करना है। अब यहाँ पे इशू करने का मतलब समझना है, एक तो डिबेंचर की बात हो सकती है हमारे सिलेबस में, डिबेंचर, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बेसिकली बात हो सकती है। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया, जो पैसा है वो पैसा उठा के शेयर होल्डर को दे दिया। किसको, कौन से सर, इक्विटी शेयर होल्डर। या फिर डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर से जो पैसा है सर वो हमने पेमेंट कर दिया बायबैक करने के लिए। सेकंड कंडीशन होता है सर हमारे पास एक सफिशिएंट फ्री रिजर्व होना चाहिए। कौन सा बच्चा, फ्री रिजर्व। और ये फ्री रिजर्व क्या क्या होते हैं, इसीलिए मैंने बोला इंट्रोडक्शन क्लास अगर देखे हो, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की क्लास देखो, तो वहां मैंने फ्री रिजर्व की बेसिकली बात किया था सर। जनरल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व में तो नहीं आता बट साथ में इस टॉपिक में रखा गया है। थर्ड हमारा पीएनएल अकाउंट आता है। 3 मेन प्रैक्टिकल्स आपके टॉपिक्स में बार बार ऐड होते हैं। फ्री रिजर्व, इसका मतलब सर आपके पास एक सफिशिएंट फ्री रिजर्व होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है बच्चा, फर्स्ट न्यू शेयर इशू करके, सेकंड सर फ्रेश फ्री रिजर्व का यूज करके, एंड थर्ड एंड मेन मिक्स बोल सकते हो आप, या फिर कंबाइंड आप बोल दो बच्चा। ऐसे भी समाएंगे, कुछ पैसा न्यू शेयर इशू करने पे आने वाला है और कुछ आप सीआरआर से यूज करोगे, बोले तो फ्री रिजर्व का यूज करोगे। मतलब सर मिक्स का मतलब है यहां पे न्यू इशू भी आएगा, साथ में आपका फ्री रिजर्व भी यूज होगा, मतलब बोल सकते हो आप कंबाइंड। अरे क्लियर है क्या? अगर सर हमें न्यू इशू का क्या एंट्री है वो समझ जाए, फ्री रिजर्व की क्या एंट्री है समझ जाए, देन ये कंबाइंड वाला तो इजीली बनेगा भाई, दोनों को मिक्स कर दो, एंट्री हमारी हो गई क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। पहला, जहां पे भी आप ये नोट्स बनाओगे, लिखोगे, रटोगे, समझोगे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, यहां पे नोट करना सर ये कौन सा टाइप है। ये सर हमारा न्यू इशू का है। किसका बच्चा, न्यू इशू का। ध्यान रखना, एंडिंग टाइप पे बहुत सारे बच्चे जनरल एंट्री नहीं समझता तो रट्टाफिकेशन करते हैं, बट ट्राई करूंगा दोनों करने का, रट्टाफिकेशन भी करना है बच्चा, समझना भी है वो एंट्री। देखो अगर न्यू इशू की बात करते हैं, पहले तो फिक्स एंट्री देखो, क्योंकि बच्चे बोलते हैं, ढूंढते हैं ऐसा सर फिक्स एंट्री पहले हमें सिखा दो। पहली एंट्री ध्यान रखना, पहली एंट्री कि सर हमें ड्यू दिखाना है। ड्यू दिखाना है मतलब क्या है सर, जो बायबैक होने वाला है सर पहले ड्यू दिखाना है बच्चा कि इतना पेमेंट करने वाले हैं। पेमेंट हुआ नहीं, पेबल में जाने वाला है सर। कौन पेबल में जा रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको पेमेंट करना है बच्चा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। पहली कंपल्सरी एंट्री,
पहला ये एंट्री किसका सर, ड्यू का, आप ड्यू बोलो या फिर पेबल बोलो, किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब कैपिटल डेबिट क्यों है, देखो ना, लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है सर, हमारा लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस क्या होता है बच्चा, क्रेडिट। अब वो कैंसिल करना, कैंसिल करने के बाद तब उन्हीं को तो पैसा रिफंड करना है सर, तो कैसे करोगे, डेबिट में करने का उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, क्यों डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट होता है इसलिए यहाँ पे डेबिट। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता लॉजिक, तो रेक्टिफिकेशन करेंगे सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये हमारी ड्यू की एंट्री है, ये हमारी पेबल की एंट्री है, बीइंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक, पेबल ऑन बायबैक। पहली एंट्री ये रहेगा, ध्यान रखना, पहली एंट्री ये रहेगा, नहीं तो ये रहेगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और मैं लगा देता हूं बच्चा, क्या लगेगा, और या तो पहली या तो सेकंड। सर सेकंड पहचान बताते हैं, जब ध्यान रखना, ये तो पार वैल्यू पे है, ये पार वैल्यू, ये प्रीमियम पे है, क्योंकि आपको मालूम होगा सर हमेशा पार वैल्यू पे थोड़ी होगा, प्रीमियम पे भी हो सकता है बायबैक, तो उस केस में एंट्री क्या है, एक छोटा सा चेंज बच्चा, यही सेम एंट्री कॉपी करो सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो आपका ये प्रीमियम वर्ड आया है, प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पे, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, जैसे थे वैसे ही कॉपी रहेंगे, या तो पार वैल्यू पे, पार वैल्यू पे रहेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर प्रीमियम आया है, दो में से एक ही केस पॉसिबल है बच्चा, क्योंकि एक सम में प्रीमियम पार दोनों कैसे पॉसिबल है, या तो पार या फिर प्रीमियम। प्रीमियम आया तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, सुनो बच्चा, अगर प्रीमियम आया है तो सर इसी का साथ में चलेगा ये एंट्री, मतलब प्लस, आप समझो, प्रीमियम की पास किया तो ये पास करना पड़ेगा, पार की पास किया तो सर पास करना नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं चलेगा पार। ये अगर पार वाला रहेगा तो ध्यान रखना ये दो एंट्री कैंसिल, मतलब ये कब करना, थर्ड वाली कब करना, जब सब प्रीमियम आएगा तब। ये प्रीमियम को बच्चा सेटल करना पड़ता है, प्रीमियम को सेटल करना पड़ता है। प्रीमियम आपने लिखा कहाँ है सर, डेबिट, करने का क्रेडिट, सेटल कैसा होगा ध्यान रखना, करने का उसको क्रेडिट, और सर डेबिट क्या रहेगा, ये प्रीमियम सेटल होता है सर हमारे फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है सर, पीएनएल अकाउंट। फ्री रिजर्व का मतलब होता है बच्चा जनरल रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो एंट्री क्या सर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। फ्री रिजर्व का मतलब तीनों में से कोई भी नाम जो क्वेश्चन में दिया होगा वो डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। एंट्री याद रख लो यहाँ पे सिंपल सा सर, पार वैल्यू पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ट्राई करना, तुरंत याद होना चाहिए, तो सम बहुत इजी है, 2 से 3 सम बहुत इनफ हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। या फिर सर प्रीमियम आएगा, प्रीमियम आएगा तो क्या करना है, डेबिट में प्रीमियम ऐड करना है और जस्ट उसके बाद प्रीमियम को सेटल कर दो। कंपल्सरी पेबल की एंट्री पूरी हमारी हो गई है। सर न्यू इश्यू की बात कर रहे हैं, अब ये तो हो गया, आपने बता दिया सर इतना पेमेंट करना है, अभी पेमेंट किया नहीं, पेबल दिखा रहे हो आप, पेमेंट करना है, बट पेमेंट करोगे कहां से सर, हम न्यू इशू करने वाले हैं। जब मैं नया शेयर इशू करूंगा, डिबेंचर इशू करूंगा, तो सर पैसा आएगा, पैसा आना मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है, कहां से आया सर, हमने नया शेयर इशू किया, कौन सा शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर डिबेंचर, जिसको भी इशू आपने किया है वो क्रेडिट। अगर डिबेंचर किया है तो डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किया तो बचा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिंपल सी एंट्री है न्यू इशू की, आपने इशूड किया है उसका। अब पेमेंट आपके पास आ गया, कहां से आया सर, इशूड से आया, अब पेमेंट कर दो। अब पेमेंट के केस में पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, जस्ट अभी बताया, अगर पैसा जाएगा तो बैंक हमारा क्रेडिट, और पैसा जाएगा किसके पास सर, इक्विटी शेयर होल्डर। किसके पास पैसा जाएगा बच्चा, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। मतलब कंपलसरी एंट्री कौन सी, पेमेंट लास्ट में करना वाले ही हो, ये फिक्स एंट्री है। नंबर 2 ये फिक्स है, अदरवाइज ये फिक्स है। पार वैल्यू आया तो ये वाली एंट्री, प्रीमियम आया तो सर ये, और ये पास हुआ तो उसको सेटल करना पड़ेगा, ये एंट्री आएगा। अब न्यू इशू हो सकता है या फिर फ्री रिजर्व, अब ये एंट्री आपकी वजह चेंज होते रहती है, ये एंट्री चेंज। अगर न्यू इशू है तो न्यू इशू, अगर आपने सीआरआर क्रिएट किया मतलब फ्री रिजर्व से पैसा दिया तो यही एंट्री चेंज होगी। अभी आप देखोगे पूरा कॉपी होगा, कौन सा, ये देखो पेमेंट की एंट्री कॉपी हो जाएगी, पेबल की एंट्री कॉपी, पार है तो ये, प्रीमियम है तो ये, सिर्फ चेंज कौन सा होगा सर, यहाँ पे न्यू इशू से जो पैसा आया था उससे किया पेमेंट, अब नेक्स्ट वाले में फ्री रिजर्व रहेगा। पहले इसको आप नोट कर लो, समझ लो मैंने क्या बताया था फिर से। चलिए नोट किया तो अब आगे स्लाइड बढ़ाते हैं। अब ध्यान से देखो क्या बोला था, मैंने बोला था एक ही चेंज होगा, और यहां पे लिखना बच्चा ये है फ्री रिजर्व वाला।
अब सेकंड सम आप ये समझो सर कि ये जो पैसा पेमेंट हो रहा है मैं अपने फ्री रिजर्व का यूज कर रहा हूं। तो एंट्री पहला तो पेबल की एंट्री है बच्चा, और पेबल की एंट्री अगर मैं पूछूं तो हर एक बच्चे के माइंड में याद हो जाना चाहिए सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अगर ये हमारा सर पार वैल्यू है देन कोई डाउट, एंट्री ध्यान रखना तुरंत याद होना चाहिए। स्पेशली बैफ वाले बच्चों का जनरल एंट्री आपसे पूछी जाती है, 8-7 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सर हमेशा पार आएगा क्या? ना 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 बच्चा, प्रीमियम भी आ सकता है, और अगर प्रीमियम आया तो सिर्फ प्रीमियम वही डेबिट में ऐड कर दो। मतलब सर एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर प्रीमियम आया है तो जस्ट सेटल कर दो बच्चा इस प्रीमियम को। प्रीमियम यहां पे दिख रहा है सर डेबिट, कर दो उसको क्रेडिट, ऊपर रहेगा सर फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब क्या सिखाया बच्चा? 3 लाइन 3 वर्ड ध्यान रखो, जनरल रिजर्व, पीएनएल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में से कोई भी एक जो क्वेश्चन में दिया होगा उसकी बात हो रही है। मतलब सर प्रीमियम को भी सेटल कर दिया, प्रीमियम को भी, जो हमारा बच्चा प्रीमियम था उसको मैंने सेटल किया। क्लियर है क्या? अब इनको सेटल किया। अब ये तो आपने अभी तक ये दिखाया सर हमें पेमेंट करना है, इनकी पेमेंट ड्यू है, या फिर आप बोल सकते हो सर इनका पेमेंट करना है, अभी किए नहीं है। अब इनका पेमेंट करूंगा कहां से सर? फ्री रिजर्व का यूज करके। तो फ्री रिजर्व कौन कौन से? फिर से वही 3 सर, जनरल रिजर्व, पीएनएल एंड हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर याद रखना, सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। अब इसको ऑलरेडी आई थिंक आपको मैंने पहली क्लास में क्लियर करा दिया, तो आपको बस यही ध्यान रखना सर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ये तो आपने सीआरआर क्रिएट कर दिया। ये एंट्री किसकी बच्चा? सीआरआर क्रिएट, मतलब जो पेमेंट करोगे कहां से सर? फ्री रिजर्व, पेमेंट आपके पास आ गया। अब ये पेमेंट आप कर सकते हो किसको सर? जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर थे। पेमेंट करने के केस में सर पैसा जाता है, पैसा जाने का मतलब क्रेडिट, और किसको पेमेंट कर रहे हो सर? वो डेबिट, डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी एंट्री चेंज हुई है सर, ध्यान से देख लो बच्चा, यही एंट्री चेंज हुई है, बाकी सब तो हमारी एंट्री एग्जैक्ट कॉपी है। एक एंट्री चेंज हुआ, पहले केस में न्यू इशू से पैसा दिया है, सेकंड केस में सर सीआरआर का यूज हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं बायबैक ऑफ शेयर्स में और भी कोई डिफरेंट एंट्री आ सकती है क्या? कुछ 2 से 3 डिफरेंट एंट्री है, बाकी पूरे टॉपिक में आप देखोगे बच्चा एंट्री नंबर 1, 2, 3, न्यू इशू किया तो 4, और ये हो गया 5। मतलब टोटल अभी तक कितना एंट्री बच्चा? 5 एंट्री किया है। सिर्फ एक ही एंट्री अपनी जगह चेंज किया है। अगर सर फ्री रिजर्व का यूज करूंगा तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कर दूंगा। अगर नया शेयर इशू कर रहा हूं तो पैसा आएगा सर बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस वजह से आया मतलब डिबेंचर की वजह से आया तो डिबेंचर को क्रेडिट कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से आया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट कर दो। लास्ट 2 से 3 एंट्री हमारे पास और है इस टॉपिक में। टोटल आई थिंक 9 to 10 एंट्री में आपका बायबैक की पूरी एंट्री क्लियर हो जाती है। उसके बाद हमें सिर्फ ये समझना सर कौन से सम में कौन सी एंट्री आएगी। लास्ट रिमेनिंग जो एंट्री बच रही है जरा उनके बात करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन क्लास आपने देखा है, मतलब इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स देखा, तो वहां पे एक कंडीशन फॉर बायबैक था। तो वहां पे एक चीज हमने पढ़ा था सर कि जो हमारे शेयर हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर वो पार्टली पेड अप हैं तो ये एंट्री पास करना पड़ेगा बच्चा, मतलब पहले उनको फाइनल कॉल करना है। तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले उनको फाइनल कॉल देना रहता है। देन फाइनल कॉल देने के बाद सर उनका जो रिमेनिंग बचा हुआ पैसा है वो रिसीव करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ेगा। और पैसा लेने का मतलब होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये कब करना ध्यान रखना, जब आपके क्वेश्चन में ऐसा मेंशन आएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप दिया रहेगा, तो 10 का डिफरेंस है, तो ये हमारा पार्टली पेड अप में आता है। तो उस केस में ये 2 एंट्री ऐड होगी और ये 2 एंट्री साथ में चलती है। पहले आपको ड्यू की एंट्री दिखानी है, फाइनल कॉल की एंट्री दिखानी है, देन वो पैसा कलेक्ट करना है। ये चीज ध्यान रखना, एंट्री दोनों साथ में ही चलते हैं। जैसे प्रीमियम की एंट्री, प्रीमियम को सेटअप करना पड़ता है, सेटल करना पड़ता है, वैसा ये एंट्री कंबाइंड चलती है। अब यार लास्ट हमारी 2 एंट्री है। आप कोई भी एसेट सेल करोगे सर, या तो प्रॉफिट में सेल करोगे या फिर लॉस में सेल करोगे। जब भी एसेट हम सेल करते हैं तो सर पैसा आता है, और पैसा आने का मतलब बच्चा होता है बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है क्या? और एसेट हमारा गया, जो भी एसेट गया वो लिखने का क्रेडिट, या तो प्रॉफिट में जाएगा सर या तो लॉस में जाएगा। अगर प्रॉफिट में जाएगा तो पीएनएल को कर दो क्रेडिट, और अगर लॉस में गया है तो पीएनएल को कर दो डेबिट। बस यही डिफरेंस है,
बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ भी है, असेट हमारा क्रेडिट इधर भी है, लेकिन लॉस है तो पीएनएल अकाउंट आपको करना पड़ेगा डेबिट। ये टोटल बचा 9 एंट्री टोटल हो गई है, टोटल 9 एंट्री हो गई है। क्लियर, पहले एंट्री रिकॉर्ड कर लो, पहले एंट्री याद कर लेना, उसके बाद ही रिमेनिंग जो आगे अभी सम स्टार्ट कर रहा हूं तभी देखना। मेरा सजेशन है हर एक बच्चा पहले एंट्री करेगा, दिन उसके बाद सम स्टार्ट करने वाला। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रखना, ए लिमिटेड wants to buy back 10,000 equity shares of ₹10 each which satisfy prescribed legal condition. For this purpose the company had decided to issue new preference shares of ₹10 ईच। पहले तो बच्चा ये ध्यान दिया करो कि सर कौन सा कंडीशन है, पेमेंट कहाँ से हो रही है, कहीं न्यू शेयर इशू तो नहीं हो रहा है, या फिर अगर शेयर नहीं इशू हो रहा है तो कॉमन सी बात है सर हमारा CRR क्रिएट होगा, मतलब फ्री रिजर्व का यूज होगा। और फ्री रिजर्व का मतलब है पीएनएल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, बट कहीं भी लिखा नहीं है सर कोई भी फ्री रिजर्व यहाँ, और क्लियर मेंशन भी करा सर न्यू इशू वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहला लाइन बच्चा आपको बताया था, पहली एंट्री हमारी फिक्स होती है पेबल वाली, और पेबल या तो पार वैल्यू पे होगा या फिर सर प्रीमियम पे होगा। और जब आप लाइन पढ़ते हो तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आगे लिखा नहीं है, इसका मतलब ये पार वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। और पार वैल्यू की एंट्री आई होप हर एक बच्चे को पता होगा। सर थोड़ा शॉर्ट वे में चलते हैं बच्चा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री याद होना चाहिए, पहले तो एंट्री ध्यान में रख लो। और ये कौन सी एंट्री है बच्चा, पार वैल्यू वाला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नारेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आगे पीडीएफ में ऐड किया था और लेंथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। सर किसकी एंट्री है बस वो बता रहा हूं बच्चा, ड्यू का एंट्री है, पेबल की एंट्री है, आपको बस अमाउंट ढूंढना है। सर अमाउंट कैसा, कितने नंबर ऑफ शेयर बचा, 10,000 सर, और एक शेयर कितने का है सर 10 का, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डेबिट में भी बचा आया 1 लाख एंड सेकंड यहाँ पे भी आया 1 लाख। ये तो आपने दिखा दिया सर ड्यू की एंट्री कि हमने ड्यू कर दिया। पेमेंट कहां से करोगे सर, न्यू इशू किया है, वो भी क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर इशू किया तो पैसा आएगा, और पैसा आने का मतलब है नंबर 2 सर पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जब भी आएगा तो बैंक हो जाएगा डेबिट। और पैसा आ किससे रहा है भाई, सर पैसा आ रहा है भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, तो लाइन लिखने का बच्चा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं अगर पूछूं कोई डाउट, देखो एंट्री बहुत सिंपल होती है, एंट्री आपको बस समझना है सर पैसा आया तो डेबिट कर दो, किससे आ रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनको आप कर दो क्रेडिट। कितना, यहां खुद बता रहे हैं ना बच्चा, इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब जितना ये है उतना ही, मतलब सिंपल सा आप लिखो 1 लाख इधर 1 लाख इधर। अगर मैं बोलूं कोई डाउट, पेबल की एंट्री पैसा आ गया 1 लाख, अब पेमेंट कर दो, किसको पेमेंट सर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। पेमेंट करना मतलब पैसा जाएगा, और किसको जा रहा है सर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो लाइन देखो ना बच्चा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और पैसा जाने का मतलब है टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा कितना, एग्जैक्ट अमाउंट जितना दिया है यहाँ पे 1 लाख इधर 1 लाख इधर। अगर मैं बोलूं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन था, बिल्कुल नहीं सर। पहली एंट्री पेबल की, सेकंड एंट्री सर हमारा न्यू इशू का, थर्ड एंट्री सर हमारा पेमेंट का। नरेशन भी क्लियर और एंट्री भी समझ गया आई होप हर एक बच्चे को। ये तो पहला सम पिक किया था छोटा सा, आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा, नोट कर लो पहले ये सम को। चलिए नोट कर लिया तो अगले सम पे शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा लेवल अब आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में देखो ना कि बैलेंस शीट अपने को दे के रखा है, ऑन दिस डेट द कंपनी बॉट बैक 20,000 equity shares of at par value after satisfying the legal formalities। अब ध्यान रखना आगे यहाँ पे सर कुछ मेंशन नहीं, सर न्यू इशू है कि क्या है। जब मेंशन नहीं है तो देखो ना बैलेंस शीट में अपने पास फ्री रिजर्व है क्या सर, देखो ना फ्री रिजर्व में क्या क्या सिखाया बच्चा अपने पास, सर जनरल रिजर्व होता है, प्रीमियम होता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एंड प्रीमियम होता है। मतलब 3 फ्री रिजर्व हमें देखने यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब तीनों में से सर मैं कोई भी फ्री रिजर्व का यूज कर सकता हूं। पहले तो बच्चा ये फिक्स रख लो सर पेबल की एंट्री, वो तो रट्टाफिकेशन कर लो। पेबल सर हमारा पार पे भी होता है, प्रीमियम पे। जब मैं लाइन पढ़ता हूं बच्चा यहाँ पे खुद बता रहे सर हमारा पार वैल्यू पे है, ये पार वैल्यू की एंट्री आई होप हर एक बच्चे को याद हो गई होगी। सर एंट्री है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितना, लाइन पढ़ते ना बच्चा 20,000 इक्विटी शेयर एट पार, इक्विटी शेयर है कितने का यहाँ पे 10 ईच,
20,000 इंटू 10 कर दो बच्चा, आएगा सर 2 लाख, बोले तो 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। अगर मैं आपसे पूछूं किसी बच्चे से कोई दिक्कत लग रही है क्या सर, कैसे मिला यह अमाउंट, 20,000 शेयर है और वन शेयर हमारा 10 रुपीज़ का है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे किसी बच्चे को नहीं होगा, और यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, ध्यान रखना एक एक एंट्री क्लियर करना बच्चा। ये तो आपने दिखाया पेबल की एंट्री, ड्यू का एंट्री आपने दिखा दिया, सर पेमेंट कहाँ से होगा, फ्री रिजर्व कितना चाहिए बच्चा, 2 लाख। अब देखो ना जरा बैलेंस शीट पे नजर घुमाओ, रिजर्व हमारे पास सर 90 का है, पीएनएल हमारे पास 140 का है, प्रीमियम हमारे पास 30 का है भाई। तो अपने को टोटल कितना चाहिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 2 लाख। किसी का भी यूज कर लो, सबसे पहले हम लोग सर यूज कर रहे हैं रिजर्व का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, एंट्री याद होना चाहिए बच्चा, फ्री रिजर्व टू CRR एंट्री है। फ्री रिजर्व में कौन है, पहला तो सर रिजर्व है 90,000, कितना बच्चा 90,000, और एक्स्ट्रा कितना चाहिए हमें सर, यहां पे 2 लाख दिख रहा है बच्चा, 90 मिल चुका है, और बैलेंस कितना बचा सर 1,10,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या सर 110 कैसा है, पेमेंट कितना करना है बच्चा 2 लाख, 90 रिजर्व से आ चुका है, 110 हमें और चाहिए, और 110 इजिली हम पीएनएल से ले सकते हैं क्योंकि पीएनएल में हमारे पास 1,40,000 है, तो इजिली सर हमारा पेमेंट पीएनएल से हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एंट्री क्या था बच्चा CRR अकाउंट, कितना, दोनों का टोटल कर लो बच्चा और हो गया इजिली 2 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है क्या सर, CRR से पेमेंट भी आ गया, अब पेमेंट कर दो, पैसा जाएगा और किसके पास जाएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो लास्ट एंट्री CRR क्रिएटेड एंट्री, पैसा जाएगा किसके पास, इक्विटी शेयर होल्डर के पास, तो एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट, और पैसा जाने का मतलब सर होता है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अगर मैं बोलूं कोई डाउट सर, बिल्कुल नहीं है। पहला पेबल की एंट्री, सेकंड ये जो पेबल करने वाले हो सर पैसा कहां से आएगा, या तो न्यू इशू या फिर CRR। न्यू इशू के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, CRR हमारे पास क्रिएट करने के लिए फ्री रिजर्व अच्छे खासे पड़े हैं, उनका यूज करके CRR क्रिएट किया, देन पेमेंट कर दूंगा, कितना इजिली सर 2 लाख, इजिली बचा पार्टी कितना 2 लाख। अगर मैं बोलूं कोई डाउट है क्या, नोट कर लो, मुझे नहीं लग रहा डाउट है। एंट्री कौन सा चेंज हुआ बच्चा, ये, क्योंकि यहां पे CRR की एंट्री आई है, नोट कर लो। थर्ड केस आ जाओ, ये मैं आपके लिए होमवर्क ऐड कर रहा हूं, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है भाई, और वीडियो की लेंथ क्यों बढ़ाना जब ये सब आप खुद से कर सकते हो। लाइन पढ़ देता हूं बच्चा, ए बायबैक 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच एट 25 पर शेयर, नहीं डिफरेंट है, होमवर्क नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अब आ रहा है। देखो ना एक शेयर कितने का है बच्चा 10 का, और यहाँ 25 पर शेयर आया है। अब ये सर प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट आया, अभी तक पेबल में दोनों पार वैल्यू आया था, अब प्रीमियम आया है। तो प्रीमियम की एंट्री बता दो क्या था पहली लाइन में, देखो ना एक ही चीज तो चेंज होता है बच्चा, पहला तो था सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री ध्यान रखने का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो पार वैल्यू का है, यही है एक्टिव, थोड़ा सा रहो बच्चे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, यही एंट्री था। अब जब प्रीमियम आता तो क्या चेंज आएगा सर, डेबिट में ना थोड़ा सा प्रीमियम ऐड कर दो, थोड़ा सा ही, जितना बोला है उतना प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स अकाउंट डेबिट। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट, सर बिल्कुल डाउट नहीं है, अमाउंट का छोटा सा डाउट हो सकता है। अब देखो ना बहुत सिंपल आंसर है इसका बच्चा, 50,000 है और एक शेयर कितने का 10 का, ये लिखने का इक्विटी शेयर कैपिटल में, कैसे 50,000 इंटू 10, एक शेयर कितने का था 10, मल्टीप्लाई कर दिया सर 5 लाख, मल्टीप्लाई किया सर 5 लाख। अगर मैं बोलूं कोई डाउट है किसी को बच्चे को, बिल्कुल नहीं सर। प्रीमियम कैसे निकालना जरा वो ध्यान रखो, 50,000 इंटू, अब देखो यहाँ पे कंपेयर, 10 था 25 का हो गया, कितना एक्स्ट्रा हुआ सर 15 पर शेयर एक्स्ट्रा है, ये आपका प्रीमियम है, ध्यान रखना। जितना फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट दिया होगा वो हमारा प्रीमियम, और प्रीमियम से मल्टीप्लाई किया 15 5 जा 7,50,000। अगर मैं बोलूँ कोई डाउट है क्या प्रीमियम निकालने में, सर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रीमियम हो गया सर, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दो बच्चा पार्टी,
ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर होल्डर। अगर मैं बोलूँ कोई डाउट, और ध्यान रखो ना, मैंने एक चीज भी बोला था बच्चा, जैसे ही ये प्रीमियम वर्ड आया तो प्रीमियम को सेटल भी करना पड़ेगा। प्रीमियम को सेटल करना कैसे? प्रीमियम आपने लिखा कहाँ है सर? डेबिट कर दो बच्चा इसको क्रेडिट। सेटल करने का मतलब जहां पे दिख रहा है उसका अपोजिट, तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, वो भी लिखने का कहां पे बच्चा? क्रेडिट में कर दो। और सर ये सेटल कैसे होगा? हमारे फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व देखो ना अपने पास है क्या सर? प्रीमियम दिया है, रिजर्व दिया है, तो दिया है ना अमाउंट, तो मैं रिजर्व से कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं प्रीमियम से कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, सेटल। ध्यान रखना जनरल रिजर्व से करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जब हमारे पास रिजर्व है तो पहला आप देखोगे सर रिजर्व से सेटल करना। कितना? 7,50,000। और रिजर्व हमारे पास बहुत है, 23 लाख है, तो इजिली 7,50,000 का सेटलमेंट हो सकता है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर प्रीमियम आया है तो उसके साथ में जस्ट ये एंट्री पास करो, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, क्योंकि प्रीमियम डेबिट था तो शिफ्ट कर दो उसको क्रेडिट में। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर है। अब ध्यान रखो, इसका काम हो गया कंप्लीट। ये तो बच्चा आपने दिखाया किसकी एंट्री? ये आपने दिखा दिया है सर पेबल की एंट्री। पेबल या तो पार पे होगा या फिर प्रीमियम। प्रीमियम था तो एंट्री पास किया। अब दिखाना पेमेंट कहां से करोगे। सर न्यू इशू तो कहीं लाइन में बोला नहीं था, इसका मतलब पेमेंट होने वाला सर CRR क्रिएट होगा। और मैंने एंट्री सिखाया था सर CRR जब भी क्रिएट होता है तो CRR हमारा क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होगा सर? हमारा रिजर्व। कौन सा रिजर्व? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व हमारे पास सब में क्या दिख रहा है सर? जनरल रिजर्व। तो हो जाएगा बच्चा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अमाउंट कितना बचा? जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट रहेगा वो 5 लाख। कितना बचा पार्टी? 5 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं डाउट है। कहां से पेमेंट करोगे? CRR। हो गया, अब पेमेंट कर दो। पेमेंट करने का मतलब होता है सर पैसा जाएगा। पैसा जाने का मतलब बैंक क्रेडिट। और किसको जाएगा सर? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो लाइन लिखो बच्चा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाएगा कितना? बैंक अकाउंट। एक छोटा डाउट बच्चों को आ सकता है, सर अमाउंट कौन सा लेंगे भाई? 5 लाख, 7,50,000 या फिर कितना? बहुत सिंपल आंसर है बच्चा, इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपने इक्विटी शेयर होल्डर कहां पे लिखा है सर? इधर लिखा है। इक्विटी शेयर में कितना अमाउंट दिख रहा है सर? वो अमाउंट लिखना है। टोटल पेमेंट होता है बच्चा, टोटल सर 12,50,000। तो यहां पे भी लिखो बच्चा 12,50,000। क्लियर है क्या एंट्री चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है सर? इजी क्लियर है। सबसे पहले पेबल की एंट्री है, या तो पार वैल्यू पे होगा या वो प्रीमियम पे होगा। पहला समय ऐसा है जहां पे सर प्रीमियम आया। प्रीमियम आया तो तुरंत ही प्रीमियम को सेटल कर दो। कहां से करोगे सर? फ्री रिजर्व से करने वाले हैं। ये हो गया, तो या तो न्यू इश्यू आएगा या फिर सर रिजर्व आएगा। डिफरेंट जब समझलता है, कंबाइंड चलेगा भी, दोनों आएगा, बट अभी स्टार्टिंग के समय तो एक ही आने का। यहाँ पे CRR आया, लास्ट में पेमेंट की एंट्री आई। अभी तक आप देख रहे हो मैक्सिमम 4 to 5 एंट्री जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है। नोट करो इसको आप। चलिए नोट आई थिंक कर लिया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आपके लिए क्या दे रहा हूं मैं? ऐड कर रहा हूं होमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए ना जरा क्या लिखा है। 6,000 इक्विटी शेयर है, ऑफ ₹10 ईच है, और 15 पर शेयर दिया, मतलब प्रीमियम वाली एंट्री। एंट्री देखो मैं बता भी देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कैसे अमाउंट मिलेगा? ऑलरेडी हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर। आगे का डिटेल, प्रीमियम वाले आते हैं सर, प्रीमियम को सेटल करना पड़ता है, और कितना सेटल करोगे सर? जितना प्रीमियम का अमाउंट होगा। नेक्स्ट यहां खुद से वो बता रहे भाई नो फ्रेश इशू आर इज मेड, क्योंकि हमारे पास रिजर्व दे के रखा है 1 लाख। इसका मतलब इन शॉर्ट सर हमारा CRR क्रिएट होगा, जस्ट पीछे वाला जो सम किए हो वही है। इसीलिए ये आपका होमवर्क है, खुद से प्रैक्टिस करना। कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट में ऐड करना। एग्जैक्ट पीछे वाला जो सम था वैसा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। KDM लिमिटेड परचेज इट्स 17,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 पर शेयर। मतलब सर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आया, तो प्रीमियम का आई होप हर एक बच्चे को याद हो गया होगा सर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर ऑफ अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और मुझे लगता है इजिली हर एक बच्चा अमाउंट फाइंड आउट कर देगा।
मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल का आ जाएगा। 10 to 15 है, मतलब 15 5 रुपीज पर शेयर के ऊपर ज्यादा है, ये हमारा प्रीमियम है, अमाउंट लिख दोगे। आगे मेंशन कर रहे बच्चा नो फ्रेश इशू, और ध्यान रखना जैसे ही आपका प्रीमियम आया तो तुरंत प्रीमियम को सेटल करो। प्रीमियम को सेटल कैसे करते हैं, प्रीमियम पहले में डेबिट था, कर दो क्रेडिट, और सेटल किससे होता है सर, फ्री रिजर्व। और जब मैं लाइन को पढ़ता हूं सर फ्री रिजर्व हमारे पास दो दिख रहे हैं, कंपनी के पास 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 2,40,000 का रिजर्व है। पहले आप रिजर्व से सेटल करो, रिजर्व से सेटल करने का मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। क्लियर है क्या? उसके बाद CRR क्रिएट कर दो, मतलब ये भी एग्जैक्ट वैसा ही सम दिख रहा है, इसीलिए ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, ये भी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है क्या? लास्ट हमारी पेमेंट की एंट्री आएगी। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आगे के सम्स प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से डिटेल्स देके रखा है कंपनी का। 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 12 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 70, रिजर्व हमारा दिया सर 3,50,000। अब जरा बायबैक की कंडीशन पढ़ते, क्या दिया है, कंपनी डिसाइडेड टू बायबैक 25%, बोला 25% कंपनी बायबैक करना चाहती है, और रुपीज ध्यान रखना 12 पर शेयर। यहाँ पे फेस वैल्यू कितने का, 10, कितना, इसका मतलब सर प्रीमियम का एंट्री, कैसे पता चला, फेस वैल्यू कितना बचा 10, और यहाँ पे सर 12 पर शेयर दिया है, मतलब प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। पहले प्रीमियम की एंट्री पास करते हैं। प्रीमियम की एंट्री है सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम है तो प्रीमियम भी डेबिट, और प्रीमियम किसका सर, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब यहाँ पे जो मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, या थोड़ा सा कंफ्यूजन में जाएंगे, सर यहाँ पे अभी तक के समय परसेंटेज नहीं दिया था, यहाँ पे बच्चा दिया है 25%। अब ये 25% किस पे, इजिली सर नंबर ऑफ शेयर कितना बचा, 1,20,000, कैलसी उठा लो, लिखो कैलसी पे 1,20,000 इंटू 25%, इंटू 25%, तो आएगा आपका आंसर 30,000। कितना आ रहा है, 30,000, 30,000, ये ध्यान रखना शेयर्स आया है, 30,000 शेयर्स आया है, तो यहां पे ध्यान रखो बच्चा 30,000 शेयर्स इनटू एक शेयर का फेस वैल्यू कितना सर 10, मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो यहाँ पे इजीली हमें आंसर मिलेगा सर 3 लाख। अगर मैं बोलूं किसी बच्चों को कोई डाउट कंफ्यूजन सर बिल्कुल नहीं है, परसेंट जब कभी भी देगा या तो नंबर ऑफ शेयर पे निकालो तो भी आएगा, या तो सीधा अमाउंट पे निकालोगे ना, ये अमाउंट मिल जाएगा हमें, वो भी राइट ही आएगा। क्लियर? अब जरा प्रीमियम की बात करते हैं। नंबर ऑफ शेयर तो सर हमारा 30,000 ही रहेगा नो डाउट, बट प्रीमियम यहां से पता चलेगा, फेस वैल्यू कितना 10, यहाँ पे शेयर की वैल्यू कितना सर 12 पर शेयर, डिफरेंस कितना बचा 2 का, तो यहाँ पे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 60,000 का प्रीमियम आएगा। आई थिंक प्रीमियम फाइंड आउट करने के लिए किसी को दिक्कत नहीं है, और अगर मैं दोनों अमाउंट को ऐड कर दूं तो ये हमारा इधर क्रेडिट का टोटल आ जाएगा, 3,60,000 इक्विटी शेयर होल्डर का आ जाएगा अमाउंट। और जैसे ही प्रीमियम दिखा सर नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम को सेटल कर दो। कैसे सेटल करना है, प्रीमियम है डेबिट, कर दो क्रेडिट, और होगा कहां से सेटल सर, किसी भी फ्री रिजर्व से। तो रिजर्व में पहले आप जनरल रिजर्व का यूज किया करो, मतलब एंट्री आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। आई थिंक किसी बच्चों को डाउट नहीं, प्रीमियम बार बार बता रहा हूं, सेटल करना मतलब डेबिट था बच्चा क्रेडिट, और कहां से करोगे सर फ्री रिजर्व, कितना अमाउंट जितना हमारा प्रीमियम का मेंशन है 60,000। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को न्यू इशू की कहीं बात नहीं किया, इसका मतलब सर CRR क्रिएट होगा, दो ही ऑप्शन है, या तो नया इशू होगा या फिर CRR क्रिएट होगा। न्यू इशू के बारे में कहीं बोला नहीं, तो इसका मतलब सर CRR क्रिएट होगा, कितना अमाउंट जितना अपने को यहां दिख रहा है। अब जरा ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन समझ रहे हैं, आपके पास फ्री रिजर्व में कितना था सर 3,50,000, 60,000 प्रीमियम सेटल कर चुके हो, 60,000 बच्चा प्रीमियम सेटल कर चुके हो, तो रिजर्व में बचा कितना है सर 290। बट अभी हमें और कितना चाहिए, देखो ना इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख है, आपके पास अभी रिजर्व में 290 ही बच रहा है, तो
तो अभी और कितना चाहिए सर 10,000। कहाँ से यूज होगा सर, हमारे पास ये 70,000 का प्रीमियम भी तो है, तो 10,000 का यूज मैं यहाँ से करने वाला हूँ। जो बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं वो यही प्रॉब्लम आएगा। ध्यान रखना 350 से प्रीमियम में ऑलरेडी 60,000 का यूज हुआ है, माइनस कर देना, जो बैलेंस बचेगा देन मैच किया करो। इसका मतलब जब मैं CRR की एंट्री पास करूंगा, जब मैं CRR की एंट्री पास करूंगा मतलब थर्ड, तो एंट्री क्या था, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। फ्री रिजर्व में कौन सा आएगा सर, जनरल रिजर्व पहले आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और थोड़ा सा गैप लिख के लिखो आप CRR अकाउंट। CRR का अमाउंट कहां से मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल जो दिख रहा है वही आएगा सर, यहां पे आएगा 3 लाख। प्रॉब्लम बेसिकली बच्चों को यही होता है, अमाउंट ढूंढने में होता है। CRR कहां से आएगा सर, नो डाउट इक्विटी शेयर कैपिटल में जो अमाउंट दिख रहा है वो आएगा। और ध्यान रखना जनरल रिजर्व में बच्चे मिस्टेक जो कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। टोटल था आपके पास 3,50,000, 60 यूज हो चुका है, तो इसका मतलब सर 290 बचा है, बट सेटल करना है 3 लाख, तो डिफरेंस कितना बचा 10,000। ये कहां से यूज होगा सर, जो हमारे पास दूसरा फ्री रिजर्व है, बोले तो सिक्योरिटी प्रीमियम दे के रखा है जो हमें, तो उसको कर दो आप डेबिट। अब देखो ना इजीली मैच हो गया, रिजर्व CRR क्रिएट कर लिया, अब पेमेंट की एंट्री, पेमेंट कर दो। किसको पेमेंट करना है सर, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, तो एंट्री बचा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, पेमेंट जाएगा, पैसा जाएगा, पैसा जाने का मतलब होता है हमारा बैंक क्रेडिट, और अमाउंट ढूंढने में कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ दिख रहे हैं सर, यहाँ पे 3,60,000, तो इसका मतलब अमाउंट दिखेगा 3,60,000, 3,60,000। अरे क्लियर है क्या भाई, आई थिंक देखो ना एंट्री कॉमन ही चल रहा है सर, प्रीमियम को सेटल करो, ये थर्ड एंट्री चेंज हो रहा है, या तो न्यू इशू या फिर CRR, और लास्ट में पेमेंट की एंट्री भी हमारी फिक्स ही है, नोट कर लो इसको आप पहले। इसको आप नोट कर लो पहले, चलिए नोट हो गया तो अगले सम पे शिफ्ट हो रहे हैं। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, इसके बाद एक लास्ट और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, उसके बाद मुझे लगता है जनरल एंट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, विकास लिमिटेड पास ए रिसोल्यूशन ऑफ बाइंग 25,000 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ₹5 इज फुल्ली पेड अप एट ए प्रीमियम। अब देखो ना यहाँ पे क्लियर बोला है प्रीमियम, तो इसका मतलब सर पहले एंट्री पास करो बच्चा प्रीमियम की। एंट्री क्या है, हर एक बच्चे को अब तक याद हो गया होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होता है सर डेबिट। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं सर। प्रीमियम कहां से पता चला, क्लियर ये क्वेश्चन बता रहे हैं। अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ना कोई दिक्कत सर, नंबर ऑफ शेयर कितना 25,000 इंटू 5 कर दो, 25,000 इंटू 5, 25 5 जा 125, बोले तो 1,25,000। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक छोटा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सर ये परसेंटेज दिया है, अब इसका कैसे निकाल, परसेंटेज में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बच्चों को, तो इसका भी दूसरा तरीका, दो तरीका है, दोनों में से कोई भी फॉलो करो। या तो देखो ना 5 दिया है पर शेयर 5 इंटू 20% कर दो, 5 इंटू 20% ₹1 आएगा, ₹1 आया, और शेयर कितना बचा 25, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 25,000, और ये दोनों को ऐड करूंगा तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट आ जाएगा। पहला ऑप्शन कैसे निकाला, ध्यान रखो, सिंपल सा सर ₹5 पर शेयर है, परसेंटेज दिया था 20, तो 20% निकालो, आएगा ₹1 पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर है 25,000 इंटू 1। कैसे निकाला देखो ना, 25,000 शेयर था और ये 1 आया, कैसे 1 आया, 5 इंटू 20%, क्योंकि 5 पर शेयर दिया ना भाई, तो ये आया सर ₹1, और ये पर शेयर है, ये ₹1 ये पर शेयर है, और नंबर ऑफ शेयर था 25,000, तो आ गया 25,000। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूं आपको, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिख रहा है 1,25,000 इंटू 20% कर दो तो भी आपका ये 25,000 ही आएगा। दो तरीका है,
भाई रुपीस का सीधा निकालोगे डायरेक्टली अमाउंट आपको मिल जाएगा। और जैसे ही प्रीमियम दिखा बच्चा इसको सेटल कर दो। सेटल करने का मतलब कहाँ दिख रहा है, डेबिट, करना है क्रेडिट, करने का बच्चा इसको क्रेडिट। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। अगर मैं बोलूँ कोई डाउट सर? नहीं। अब ये सेटल कहाँ से होता है, फ्री रिजर्व से। अब जरा क्वेश्चन में देखो ना, फ्री रिजर्व अपने पास कौन से हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फॉर दिस पर्पज इट इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसका मतलब यहाँ पे खुद बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आया कंबाइंड चल रहा है, ये बोल रहे हैं भाई इसके लिए जो आप बायबैक करोगे इसके लिए आप इशू करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। कितने शेयर सर, 15% प्रेफरेंस शेयर से ऑफ ₹100 ईच है। आगे बता रहा है कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंसेस इन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब जो यहाँ पे फ्री रिजर्व आएगा वो खुद बता रहे हमारे पास अमाउंट है, कितना है नहीं बताया, बट बोले इनफ, एक सफिशिएंट बैलेंस है हमारे पास। इसका मतलब दोनों में से किसी एक का नाम लिख दो। तो सर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जनरल रिजर्व को, तो आप यहाँ पे ऐड करो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा आपका 25,000 और यहाँ पे भी लिखो 25,000। अगर मैं बोलूँ ये कोई डाउट आया क्या, हमेशा ध्यान रखना फ्री रिजर्व से ही ये चीजें सेटल होंगी। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। चलिए यहाँ पे हमने पेबल दिखा दिया सर, पेबल प्रीमियम में था तो प्रीमियम को सेटल भी कर लिया। अब आगे की एंट्री इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। फॉर दिस पर्पज इट इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया कितना, 100 ईच एट पार वैल्यू। अब सर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हमें ये सोचना है सर इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट रहेगा उसी अमाउंट से सेटल करना है। पहले तो इशू के एंट्री बात करते हैं, देन उसके बाद अमाउंट सेटल करेंगे। जब भी हम इशू करते हैं तो सर पैसा आएगा, पैसा आने का मतलब होता है सर बैंक अकाउंट डेबिट, आता है तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। और किसके थ्रू आ रहा है या फिर किसका रीजन क्या भाई, क्यों आ रहा है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ये हमारा होता है। अब ध्यान रखना यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, जो कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में होगा, सर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर नहीं मेंशन है, तो इजिली इक्विटी शेयर कैपिटल का पहले यहाँ पे अमाउंट लिख दो बच्चा 1,25,000, 1,25,000। एक शेयर कितने का, 100, एक शेयर 100 दिया ना भाई, 100, एक शेयर 100 है, तो इजीली आंसर सर 100 बोले तो 2 जीरो कम मीन्स 1250, ये नंबर ऑफ शेयर हमें फाइंड आउट करना है और इजीली मिल गया। अगर नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट ध्यान रखना इजी आंसर है सर। अमाउंट दिख रहा है 1,25,000, 100 पर शेयर है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं 1,25,000 डिवाइड बाय 100 तो ये नंबर ऑफ शेयर हमें मिल जाता है। मतलब पूरा पेमेंट कहाँ से आया सर, न्यू शेयर इशू से। इसको आप नोट करो, क्वेश्चन का काम वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ एक लास्ट एंट्री हमारी बैलेंस है, बाकी है लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4। पेबल की एंट्री दिखा दिया, पेबल को सर सेटल कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे न्यू इश्यू की एंट्री दिखा दिया। अब पेमेंट की एंट्री है, पैसा जाएगा, पैसा जाने का मतलब होता है बच्चा बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और पेमेंट किसको जाता है सर, इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अमाउंट में कोई कंफ्यूजन नहीं, याद रखो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर जो अमाउंट दिखेगा वही कॉपी करना है लास्ट वाले एंट्री में। 1,50,000 इधर पे बचा, 1,50,000 आपका इधर पे आएगा। अभी तक के कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझेंगे। ये एंट्री हमारी फिक्स है, प्रीमियम आया तो प्रीमियम को सेटल करना फिक्स है, लास्ट में पेमेंट की एंट्री फिक्स है। चेंज ये 3rd नंबर वाली एंट्री आपकी हो रही है, यहाँ पे ये न्यू इशू का एंट्री है या फिर CRR की एंट्री आती है, यही चेंज आ रहा है। बाकी के सम अभी आप देख रहे हो सेम ही चल रहे हैं। नोट करो इसको, नोट हो गया तो एक लास्ट एग्जांपल है भाई, इसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर पे शिफ्ट हो जाएंगे जो कि हमारी अगली क्लास है, क्योंकि यहाँ पे जनरल का बेसिक मुझे लगता है आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बैलेंस शीट दिया जो चेंज एंड नया कॉन्सेप्ट है, जरा वो देखते हैं। शेयर कैपिटल 60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। ये इंपॉर्टेंट आ गया, जो मैंने बताया था पार्टली पेड अप का जो कॉन्सेप्ट है, 10 पर शेयर है, 8 पेड अप है। जैसे ही 8 पेड अप आया, 2 एंट्री तो हमारी वैसे क्लियर हो गई। सर कौन सी, जो फाइनल कॉल की एंट्री आपको बताया गया था वो, पहले तो एंट्री इसी को देखा जैसे वैसे ही एंट्री आप पास करो। पहले तो एंट्री पास करना बचा है। एंट्री क्या है,
एंट्री याद रखो बच्चा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बेसिकली ड्यू की एंट्री होती है। फाइनल कॉल किया जाता है भाई इक्विटी शेयर होल्डर को, इन्फॉर्म किया जाता है भाई अभी जो ड्यू है आपका पेबल है, मींस पेमेंट करिए उसका, करो मत करिए, अभी करेंगे इसके बाद। ये तो आपने ड्यू का एंट्री दिखाया, अब पेमेंट उनसे लेंगे, पैसा आएगा, और पैसा आने का मतलब होता है बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किस चीज का आ रहा है सर, जो हमने फाइनल कॉल किया आपको टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। अगर मैं बोलूं डाउट है क्या, ये एंट्री का बात है वो मैंने क्लियर करा दिया, दो एंट्री और ये दोनों साथ में चलती हैं जब आपका ये पार्टली पेड अप रहेगा। सर पार्टली पेड अप पता कैसे चलेगा, मैं फिर से एक बार आपको पहचान दिखा देता हूँ सम में, इसलिए सम बेटर तरीके से पढ़ा करो। जब भी बैलेंस शीट का डिटेल आया, यहां क्लियर मेंशन है 10 ईच है सर, 8 पेड अप है, तो इससे पता चला सर पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप तो तुरंत फाइनल कॉल होने वाला है। अमाउंट कैसे देखो ना, 60,000 8 पेड अप, तो बैलेंस कितना बचा सर 2 पर शेयर, मतलब 60,000 इंटू 2 करना है आपको। कितना बचा 60,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000, 1,20,000 इधर, 1,20,000 इधर एंड 1,20,000 यहाँ पे। कैसे 60,000 नंबर ऑफ शेयर एंड 2 पर शेयर बैलेंस है। कैसे पता चला सर, 10 पर शेयर दिया था फेस वैल्यू, पेड अप कितना हुआ सर 8, तो बैलेंस कितना बचा 2 पर शेयर, मल्टीप्लाई किया सेटल कर दिया। ये कब आएगा, बार बार मेंशन करो, पार्टली पेड अप का कॉन्सेप्ट है, कैसे पता चलेगा पहचान बता दिया। अब जो आगे का कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये दो एंट्री यही नहीं थी अपने लिए, अब आगे का एंट्री समझो ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, क्वेश्चन जरा बेटर तरीके से पढ़ना है। कंपनी टूक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू मेक द इक्विटी शेयर्स एलिजिबल फॉर बायबैक, देन कंपनी डिसाइड टू इशू 1,200 प्रेफरेंस शेयर एट पार। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर इशू किया सर किस पे, पार वैल्यू पे, इन ऑर्डर टू बायबैक 20% इक्विटी शेयर्स ऑफ द कैपिटल। बायबैक कितने की बात हो रही है सर 20%। तो पहले तो आप ड्यू दिखाओगे, ड्यू की एंट्री या तो प्रीमियम या फिर पार। पहले क्लियर करो सर जो ड्यू वाली एंट्री है प्रीमियम वाली आएगी कि पार वाली। अब देखो ना यहाँ पे बच्चे कुछ भी मेंशन नहीं है, जब नहीं मेंशन तो आपको अज्यूम करना है सर वो हमारा पार वैल्यू पे हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ड्यू वाला पार वाली एंट्री जरा बता दो, ड्यू वाली एंट्री पार वैल्यू वाली जरा एंट्री बता दो, तो एंट्री क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। एंट्री मैंने सिखाया है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करना है बच्चा पार्टी डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को डाउट है क्या सर, बिल्कुल डाउट नहीं, प्रीमियम होता तो प्रीमियम आता, प्रीमियम वर्ड कहीं आया ही नहीं इसलिए ये आएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक मिस्टेक जो बच्चे को कंफ्यूजन कर सकते हैं, अब जरा अमाउंट ढूंढने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट देखो ना क्लियर ये बता रहे सर 20%। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ सकता है कि सर ये 20% किसका, 4,80,000 का या किसका फाइंड आउट करना। तो यहां बच्चे जो मिस्टेक करेंगे वो मैं नोट करा दूं, 4,80,000 जो बच्चा दिया है ना वो देखो 8 पेड अप का दिया है, तो आपको कैसे करना जरा ध्यान रखो। इक्विटी शेयर कितना बचा 60,000 सर, और फेस वैल्यू कितना है 10, तो इसका मल्टीप्लाई पहले आप करो सर, 60,000 इंटू 10 आएगा ₹6 लाख, इसका बच्चा आपको निकालना पड़ेगा 20%। जो बच्चे मिस्टेक करेंगे ना यही मिस्टेक करेंगे कि बहुत बच्चे 4,80,000 का 20% निकालेंगे। तो ध्यान में ये पार्टली पेड अप का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब इस टाइप के सम में सर हमें नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू जो टोटल दिया रहेगा वो करना है, देन इसका 20% निकालेंगे तो आंसर मिलेगा सर 1,20,000। आई थिंक क्लियर होगा। अब ये अमाउंट आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो पेबल वाले कॉन्सेप्ट में, पेबल वाली एंट्री में। तो भाई यहाँ पे आप पुटअप करिए कितना सर 1,20,000। अगर मैं बोलूं कोई डाउट है क्या
सर डाउट नहीं है। अब आगे का जरा एंट्री पढ़ो ना भाई, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर कुछ तो इशू हो रहा था, दिख रहा है ना यहाँ पे सर 1,12,200 प्रेफरेंस शेयर एट पार वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर है कितने का जरा देखो ना ऊपर, पार वैल्यू मतलब सर यहाँ पे देखो ना 100 पर शेयर। तो पहले प्रेफरेंस शेयर इशू के एंट्री पास करिए, प्रेफरेंस शेयर इशू का एंट्री पास करना है हमें। एंट्री नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर इशू किया। इशू करने का मतलब सर पैसा आएगा, पैसा आने का मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा किसके रेफरेंस से आ रहा है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना वहां पे मेंशन था सर 1200 शेयर और एक शेयर है 100 का, मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम अमाउंट आएगा सर 1,20,000। 1,20,000 बायबैक कितना करना है सर 1,20,000। ये पूरा पेमेंट मेरे पास कहां से आया सर, न्यू इशू से आ गया। मतलब यहाँ पे CRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है सर। कैसे पता चला, पेबल कितना करना है बच्चा, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है 1,20,000 और 1,20,000 का पूरा पेमेंट मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आ गया है। इसका मतलब है इस केस में हमें अब यहाँ पे CRR क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। अब आप इजिली पेमेंट कर सकते हो, आप इजिली पेमेंट कर सकते हो। अभी आप पेमेंट कर दो। पेमेंट करने का मतलब है सर पैसा जाएगा, और पैसा जाने का मतलब बैंक होता है क्रेडिट, और पैसा किसको जाएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे इक्विटी शेयर आपको दिखेंगे, जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर आपको दिखेंगे, कहां पे दिख रहे हैं सर इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे दिख रहे हैं 1,20,000। तो इजीली यहाँ पे आंसर मिला सर 1,20,000 और ये 1,20,000। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है सर, बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन ये लाइन हमने कंप्लीट नहीं किया अभी तक। तो लाइन देखो ना, कुछ और भी कंडीशन से दे के रखा था, जरा वो पढ़ देना। द न्यू इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ये तो बता दिया भाई, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। द कंपनी ऑल्सो इशूड 1,010% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। डिबेंचर भी इशू हुआ है। आफ्टर द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स द कंपनी बॉट बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर। ये तो पेमेंट, ये तो एंट्री हमने पूरा कर दिया, सिर्फ डिबेंचर की बाकी है। डिबेंचर भी इशू हुआ है, डिबेंचर भी इशू है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है बच्चा, ये एंट्री ऊपर करना है, पेमेंट लास्ट में करना है। मतलब सिर्फ एंट्री ऊपर नीचे कर देना, क्योंकि पेमेंट लास्ट में होगा। वहां पे बोला इशू के बाद पेमेंट हुआ, इसलिए पहले ये वाला इशू डिबेंचर इशू ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इशू करने की एंट्री क्या है सर, पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा किससे आया सर, डिबेंचर इशू करने पे आया है। तो लिखने का बच्चा टू डिबेंचर अकाउंट। कितना, लाइन पढ़ लेते हैं फिर से एक बार, यहां मेंशन था ना कितना, लाइन पढ़ता हूं मैं। कंपनी ऑल्सो इशूड 1,000, 10% डिबेंचर है 100, 1,000 डिबेंचर है, 1,000 डिबेंचर है और 10% डिबेंचर, 10% मेंशन करो। डिबेंचर कितना बचा 1,000, और एक डिबेंचर कितने का है सर 100 पर शेयर है, सॉरी पर डिबेंचर। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 1 लाख, 1 लाख आपका इधर, 1 लाख आपका इधर। सिर्फ करना क्या है, जो मैंने बोला था भाई, ये एंट्री ऊपर, ये इसके बाद। ये एंट्री किसका सर, इशू आपने किया है। अगर मैं आपसे एंट्री पूछूं कौन सा, ये इशूड की एंट्री है। क्या इशूड हुआ है सर, डिबेंचर। ये किसकी एंट्री सर, पेमेंट की। क्लियर है क्या, एंट्री क्लियर होगा आई थिंक। नोट कर लो आप इसको, नोट कर लो। पहली एंट्री फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल के ध्यान रखना ये ड्यू की एंट्री है। सेकंड एंट्री बच्चा कौन सा पास किए सर, फाइनल कॉल रिसीव्ड हमने किया है, फाइनल कॉल बच्चा रिसीव्ड कर लिया है। थर्ड एंट्री कौन सा सर, ड्यू वाली एंट्री या पेबल जिसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड की एंट्री। एंट्री अगर क्लियर है तो नरेशन भी लिख सकते हो, और एंट्री इजीली याद भी हो जाएगी, एंट्री आपको समझ में भी आ जाएगा। मुझे लगता है इतने एग्जांपल्स जनरल एंट्री क्लियर करने के लिए इनफ है भाई, इससे ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं आएगा। अगर आता भी है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सीधा उठाएंगे ना, तो आपको कंप्लीट आइडिया चल जाएगा सर कैसे
कितने टाइप के या किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक वीडियो में लेके आऊंगा जहां पे 2 से 3 सम की प्रैक्टिस करवा दूंगा, बीकॉम क्लास का भी एंड बैफ क्लास का भी, तो जहां पे आपको एक आइडिया चल जाएगा कि सर बायबैक ऑफ शेयर्स में 20 मार्क्स बीकॉम कैसे गेन करेगी, एंड बैफ वाले बच्चों की बात करूंगा तो इजीली 15 मार्क्स कैसे मिलेगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं या फिर मिलने वाले हैं। हर एक कंप्लीट नॉलेज, एक आइडिया आपको मिल जाएगा अगली क्लास में। आई थिंक आज की क्लास हर एक बच्चे को समझी होगी, जहां पे हमने कंप्लीट जनरल एंट्री की बात किया है, टीवाई बीकॉम क्लास का भी एंड टीवाई बैफ का भी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।